बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लास्ट वीक मैंने 2 व्लॉग्स किए थे अपने इधर मरी गांव से लियोट से, और मैं आपको जंगल में भी लेके गया था, और फिर मैंने आपको कुछ जंगल की जो नए यहाँ पे कुछ रियलिटीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा था। तो एक तरफ मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ पे वाइल्ड बोर बहुत ज़्यादा हैं, और ज़ाहिर है वो भी एट टाइम्स अगर आप उनको छेड़ते हैं तो वो ख़तरनाक हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपसे ये भी बताया था कि यहाँ पे चीता भी मतलब मरी के जंगलों में पाया जाता है। और ज़ाहिर है चीता वो एक डेंजरस ज़ाहिर एनिमल है। और उस लिहाज से मैंने आपको ये भी कहा था कि जब आप मरी आएँ और अगर आप फ़र्ज़ करें कोई भी लोकल हों या जो टूरिस्ट हैं, अगर आप जंगलात में जंगल की तरफ जाते हैं या आपको मतलब हाइकिंग के लिए जाते हैं, तो एक बात का ज़रूर ख़्याल रखें कि आप कोशिश ये करें कि अकेला आपको नहीं होना चाहिए, 2-3 लोग होने चाहिए। और वही वाली बात मैंने आपको एक और बात की थी कि कम से कम एटलीस्ट आपके पास सोटी ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज़ अदरवाइज़ अकेले जाना वो ख़तरनाक होता है। और ज़ाहिर है टूरिस्ट के लिए भी और लोकल्स का भी मैंने देखा है एट टाइम्स, क्यों बिकॉज़ आई बिलोंग टू दिस एरिया, कि ख़वातीन भी बच्चे भी अकेले जाते रहते हैं, जंगलों में जाते हैं। और लेकिन सिर्फ़ ये है कि ज़ाहिर है मकसद डराना नहीं है, मकसद ये है कि जी मोहतात होना चाहिए, एहतियात की जानी चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं भी आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। मेरे साथ बसीर बसीर अब्बासी साहब हैं, और ये बसीर अब्बासी साहब ये मरी के ही रहने वाले हैं, और इनके ऊपर चीते ने अटैक किया था। और वो आपको अपनी रुदात सुनाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से क्या हुआ सारा कुछ। तो मैं अभी आपकी फिर ये बसीर अब्बासी साहब से बात करवाता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम बसीर साहब, आप खैरियत वालेकुम से? सलाम सर, खैरियत से हूँ। अच्छा बसीर साहब, आप पहले ये बताएं कि क्या काम करते हैं आप, आपका क्या शुगल क्या है, कारोबार क्या है? सर जी मैं होटल में मुलाज़म था, होटल में काम करता था। कहाँ पे? ये मरी में ही गुल्डना बाज़ार में। कोल्डाना बाज़ार में। अच्छा, और आप किस गांव के रहने वाले हैं, खनीता किस? खनीताग गाँव है सर जी मेरा। अच्छा, अच्छा, खनीदाग गांव के ये रहने वाले हैं। और आप जो लोग मरी आते हैं, कोल्डन्ना आपने देखा होगा, कोल्डन्ना और मरी और सनी बैंक। कोल्डन्ना से बिल्कुल साथ ही एक सड़क नीचे जाती है, वो बेसिकली इनका गांव है। जो खनीताग ये जो कह रहे हैं ना गांव, वो खनीताग गांव बेसिकली बिल्कुल कोल्डन्ना से नीचे सड़क जाती है। वहाँ से मेरा 2-3 किलोमीटर में आपको गांव स्टार्ट हो जाता है इनका सारा, उससे नीचे सारा। तो ये जिस तरह के मतलब थिक हमारा ये फॉरेस्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से आप पूरा। और एक तो ये है कि पाकिस्तान के सारे आपको पता है मरी के जितने भी जंगल हैं वो कनेक्टेड हैं, आल्दो ब्लॉक्स में इनको तकसीम किया गया है। लेकिन अब जिस तरह कोल्डन्ना की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लेके गया था, तो हम वो भी कोल्डन्ना का जंगल भी काफ़ी थिक है। और यहाँ पे अगर हमने हमारे बहुत से गांव के लोगों ने यहाँ पे चीता भी देखा, तो इस किस्म की शिकायत वहाँ पे भी बहुत पाई जाती हैं। और मैं आपको बल्कि ये बताऊँ कि खनी ताक के ही एक हमारे वाजिद भाई साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, और वो बरतानिया में मुकीम है। तो वो मुझे अभी 2 दिन पहले बता रहे थे कि कोई 4-5 दिन पहले उनके गांव में उनके घर में चीता 2 बच्चों के साथ चीता आया। और वो सब लोग ज़ाहिर जितने भी लोग सराउंडिंग में जो रहते थे, वो खौफ हरास उनमें फैला, और वो सब लोग अपने घरों में चले गए। लेकिन ये है कि वहाँ पे चीते की एग्जिस्टेंस मेरा ख्याल है कि एज़ कंपेयर टू ये जो हमारा जो फ़र्ज़ करें कि जंगल है, शायद वहाँ पे एग्जिस्टेंस ज़्यादा है इसकी। अच्छा, तो अब ज़रा इनसे मैं पूछ लेता हूँ कि ये आपको अपना वाक़या पूरा सुना देते कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। और ये ज़रा आप सुनिएगा ज़रा बसीर साहब से कि क्या वाक़या हुआ उनके साथ और कब हुआ और किस तरीके से। जी जनाब। जी सर, मैं सुबह होटल में काम कर रहा था, सुबह सवेरे घर से निकला हूँ 6:45 तकरीबन। तो तकरीबन जंगल के आद में गया हूँ, तो वहाँ पे मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था। ऊपर से जगह ऐसी है और कि जब आप जा रहे थे खनीताक, तो आप ज़ाहिर है फुल चढ़ाई चढ़ रहे थे जी, मोटरसाइकिल से? जी सर, फुल जी, चढ़ाई चढ़ रहा था। जी। तो ऊपर से आया एकदम नीचे सीधा मोटरसाइकिल के ऊपर आया, उसके पंख जो है आपने वो नहीं देखा, आपको पता नहीं था नहीं कुछ? सर, मैंने वो रोड में नहीं आया, बिल्कुल रोड से ऊपर से ही यानी आया। आप अपने ध्यान में बिल्कुल सिंपल जा रहे थे, रोड पे जा रहा था जी सर। और एकदम से किसी चीज़ ने आपके ऊपर आके अटैक कर दिया। अटैक कर दिया, ठीक है। और सीधा सर पे उसके जो पंख लगे, वहां से खून शून निकला, और अच्छा, मैं गिर गया। अच्छा, आपके सर के ऊपर उसने अपने पंजे मारे। पंजे मारे पहले। यानी जो अटैक किया तो उसने सीधा पंजों के साथ, जब ऊपर से आपके आया तो आपके सर के ऊपर उसने पंजे गाड़े और आपको गिरा दिया गिरा नीचे। दिया। ठीक है। जैसे ही मैं गिरा हूँ, तो उसने ऐसे ये मेरे यानी कि गले में चक डालने लगा था। यानी उसने आपको गले के ऊपर हमला करने की कोशिश मतलब की। कोशिश की। वो मतलब जब आप गिरे तो जाहिर है वो भी दूर गया होगा, और फिर उसने आपके ऊपर
दोबारा अटैक किया और आपके मतलब गले के ऊपर, गर्दन के ऊपर आके उसने आपको पकड़ने की कोशिश की। कोशिश की, जी, लेकिन मैंने अपना बाजू आगे कर दिया और ये वो वाला बाजू, जी ठीक है। सर, ये बाजू जो मैंने आगे किया तो उसने यहाँ पे अपने दांत गाड़े। ये दांत गाड़े हैं आपके हाँ जो नजर आ रहे हैं, ये हाँ भी और ये आगे, ठीक हाँ है। जी, ये दांत गाड़े हैं। फिर काफ़ी देर इनके ना मैं उठाऊं, जब वो मोटरसाइकिल की वाइब्रेशन अच्छा, वो ज़्यादा हो गई। दांत गाड़े रहे उसने उसी तरह? नहीं, हाँ, जब मोटरसाइकिल की वाइब्रेशन ज़्यादा हुई है तो उसने वो चक निकाल दी है, यानी दांत निकाल दांत दिए। निकाल के मोटरसाइकिल की मतलब वाइब्रेशन, आवाज ज्यादा हो गई, आवाज़ ज़्यादा हो उसकी गई, रेस ज्यादा हो गई और रेस शोर ज़्यादा। ज्यादा हो जी गया, हाँ, मोटरसाइकिल का तो वो शोर पीछे ज़्यादा हो हो गया गया। थोड़ा सा। वो थोड़ा पीछे जैसे ही उठा, पीछे हुआ तो मैं उठ गया, उठ अच्छा, गया। एक बात तो ये बता दें, जी जो आप कह रहे हैं जो चीता था वो क्या था, कितना बड़ा था, और क्या वो ब्लैक स्पॉट्स थे उसके जिस्म जी के? जी, वो लेपर्ड कहलाता है। अच्छा, लेपर्ड जो था, बिल्कुल जी, ठीक है। वो था, और बड़ा था? बड़ा कितना था, बड़ा था? बड़ा था वो थी भी मादी, अच्छा अच्छा, ठीक है। वो बच्चों वाली थी मेरे ख्याल में। अच्छा, ये आपका अंदाजा है? ये अंदाजा है, ठीक है। लेकिन बच्चे हमने नहीं देखे अच्छा उसके। ठीक, अच्छा उसने गाड़ा तो फिर क्या किया आपके, जब यहाँ पे पकड़ा, रेस जब तेज हुई तो तो उसने शायद डर के तो पीछे हुआ? उसने अपना मुंह पीछे कर दिया। ठीक है। फिर मैं उठ गया हूँ, उठ के दो पत्थर मैंने उठा लिए, एक एक हाथ में, एक दूसरे हाथ में। ठीक, आपके पास साथ कोई नहीं था? को मैं अकेला ठीक, था मैं। ठीक है। तो पत्थर उतार दिए। फिर जब तकरीबन वो मेरे पास, उसने 15 मिनट के अंदर 7 अटैक किए, लेकिन अच्छा, मैं हाथ अपना आगे करता रहा हूँ पत्थर वाले उसके मुंह की तरफ, तो वो हाँ, फिर पीछे होता रहा है। ठीक है। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने अपने यानी पिछले आप उसको फेस टू फेस ऐसे देखते रहे, जी जी, आपने कमर या अपने नहीं की, बैक उसकी बिल्कुल साइड, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट सामने, फेस टू फेस था। ठीक है। तो फिर मैं पिछले पाँव तकरीबन तकरीबन 10 से कदम जो है मैं पीछे चला गया। यानी उस आपका लेकिन चेहरा उसी की तरफ था, उसी की तरफ था, तो बिल्कुल। आप पीछे चलते गए उसी पिछ- की तरफ चेहरा करके, हाँ, ठीक है। मुंह उसकी तरफ ही था और चेहरा ठीक उसकी है, तरफ था, और मैं पीछे चलता गया हूँ। तकरीबन 10 से 15 कदम में जब पीछे चला गया ठीक है। तो मैंने देखा वो बैठा हुआ है अभी उसी जगह में। ठीक है, और आपकी तरफ देख रहा था? आप हमारी मेरी तरफ ही देख रहा था। ठीक है। साथ ही एक बिजली का पोल था। ठीक है। मैंने बोला अगर अभी आया तो मैं इस पोल के ऊपर चढ़ जाऊंगा। लेकिन आपके जख्म के क्या हालात थे आपके? जख्म इतने थे कि उस टाइम गर्म थे, यानी कि मुझे महसूस नहीं हुए। अच्छा, आपके हाथ का जख्म और सर का भी नहीं महसूस सर हुआ, का भी महसूस लेकिन नहीं हुआ। ब्लीडिंग हो रही थी, खून ब्लीडिंग, शून? खून तो मेरी आंखों से नजर भी कुछ नहीं आ रहा था, यानी ठीक कि ना है। इतना खून बह गया था। ठीक है। फिर तकरीबन 10-15 कदम जब पीछे हो गया हूँ तो वो वहीं पे ही खड़ा था। फिर मैं और 15 कदम इसी तरह फेस उसकी तरफ करके पीछे चला गया हूँ। मोड़ आया, फिर मैंने देखा कि अभी ये आगे नहीं आ रहा है, ठीक या है। नज़र मुझे नज़र नज़र से यानी कि ना दूर हो गया है वो, ठीक है। नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने कॉल की लड़के को, लन्ने चौक बाज़ार से 8-10 लड़के गाड़ी लेके गए, वो मुझे सिविल अस्पताल में ले गए। अच्छा, उस वक्त यानी कि आपको नहीं पता वो था या चला गया था? नहीं नहीं, वो क्योंकि वो वहाँ मोड़ होते हैं, नज़र नहीं आता है। एक मोड़ ठीक है। क्रॉस करो तो दूसरे मोड़ का नहीं पता ठीक चलता है, है कि वहाँ नीचे फिर नहीं, आपको हाँ, जख्म थे तो जख्म वो बहुत लेके है। आपको वापस आ गए? हाँ, फिर मैं जब गाड़ी वालों को कॉल किए तो फिर मैं गिर गया हूँ, यानी कि बाजू के दर्द से। तो काफ़ी देर यानी कि मैं पड़ा रहा हूँ, इतनी देर में गाड़ी आ गई है, गाड़ी वालों ने बिठाया, सीधा सिविल अस्पताल ले गए। वहाँ पे जो था कार्रवाई थी उनकी उनकी है। सिविल अस्पताल पिंडी में मतलब नहीं, ये मरी अच्छा, में। मरी सिविल अस्पताल जी ले हाँ, गए, मरी में। ठीक है। तकरीबन ठीक। आधे पौने घंटे के बाद उन्होंने फिर रेफर कर दिया मुझे उधर पिंडी में, सेंट्रल ठीक है। अस्पताल में। ठीक है। फिर वहाँ मैंने थोड़ा, उन्होंने पट्टियाँ शट्टियाँ की, इलाज किया, दवाई ववाई टीके वगैरह लगाए। फिर मुसलसल तकरीबन 1-1.5 महीना मैं टीके लगवाता रहा हूँ। इतना मेरे के ये कि ये जो रगें नज़र नहीं आती थी, ठीक है। पाँव में भी टीके लगाते रहे डॉक्टर मेरे। पाँव में आपको जख्म आया जो आपने दिखाया मुझे अभी, हाँ, वो वो आपको नहीं पता कि जख्म कैसे ये आया? शायद मोटरसाइकिल लगा है गिरने या की वजह उसका से हुआ पंजा होगा। लगा है, ठीक क्या है, लगा है, इनके ये उसके दांत नहीं है। ये आपको नहीं पता चला? ये मुझे नहीं पता चला, ठीक ये है। तो बूट खून से भर गया था। ठीक है। तो फिर मैं तकरीबन पिंडी में गया हूँ, पिंडी से फिर वापस आया हूँ। फिर अस्पताल वाले दाखिल कर रहे थे, लेकिन मेरे घर वालों ने बोला कि अस्पताल में ये नहीं रह सकता है। ठीक है। तो यहाँ देखभाल ऐसी इतनी नहीं, हर रोज़ रोज़ाना गाड़ी के ऊपर जाता था अस्पताल, पट्टी करते थे, टीका लगाते थे। टीका मैं अपने पैसों से लगवाता रहा हूँ, अस्पताल वालों ने कुछ नहीं दिया, वो पैसा 1 रुपया भी नहीं दिया। गवर्नमेंट ने भी, सरकारी तरफ गवर्नमेंट ने से भी भी कुछ नहीं दिया। वाइल्ड किसी ने लाइफ पूछा भी नहीं, वाइल्ड लाइफ वालों ने? वाइल्ड लाइफ वाले एक दिन हमारे घर में आए, उन्होंने बोला कि आप इलाज कराएं, जो खर्चा खर्चात होगा हम देंगे। नहीं वो दिया? भी वर्कर थे, ठीक है, रजाकार थे उनके। समझ गया। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर एक रिसर्च करने वाला जो शेरों की रिसर्च करता है इनका, सुबह सरात का, ठीक है। वो आया, उसने बोला कि भाई आपके साथ तावन किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन उन्होंने तावन नहीं नहीं, किया मेरे उन्होंने साथ। आपको बताया कि ये किस किस्म का लेपर्ड है, खतरनाक कितना ये कह है? रहा था, रिसर्च कर कह रहा था कि ये 40 फुट बैठ के ऊपर छलांग लगा सकता है, अच्छा, यानी कि इसकी ये इंसानों के ऊपर हमले करते हैं, वो क्या करते कहते हैं, हैं? वो बोलता है करते हैं ये इस रीजन में इस तरह के क्या कहते हैं वाकयात पहले हुए हैं? वाकयात। इसके बाद ये मेरे वाक़े के बाद एक संध्या के मोड़ में, यानी कि सनी बैंक, सनी जो है ने देखें, हाँ सनी सनी बैंक जब आते हैं कुलडना से थोड़ा सा आगे जाएं अगर पिंडी की तरफ,
तो सनी बैंक एक जगह का संधिया नाम है, नक्कर तो है। उसके साथ उसके गांव जो है उसका जो साथ उसको संधिया बोलते हैं जी। हाँ, वहां पे भी एक दो लड़के थे वो, लेकिन दो तीन लड़के थे मोटरसाइकिल पे ही थे, उनके साथ भी थोड़ा हुआ है, लेकिन वो तीन थे, लिहाजा वो थोड़ा सा शायद डर गया उनसे, अच्छा। तो उनको। अच्छा, इसमें ये बताएं कि आपको जब उसके ऊपर हमला आपके ऊपर हुआ और आप गिरे, तो आपको ये कैसे एहसास हुआ कि मैंने पत्थर, या कुदरती आपके पास पत्थर मिल गए? कितने बड़े पत्थर थे आप पत्थर में पकड़ूंगा और हो सकता है कि इसका मुकाबला करूंगा, ये किस तरह से आपके जहन में आया और तकरीबन कैसे फिर कि आपने पीछे जाना है उसी को देखते देखते पीछे गए? ये आपके जहन में वैसे ही ख्याल हुआ या कोई इस किस्म का था कि अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो एक तो होता है ना बंदा सोचता है, या किसी की अवेयरनेस होती है, उसको जी एजुकेशन होती है जी जी। कि अगर इस तरह का जानवर हमला करे तो हमें इस तरह रिएक्ट करना चाहिए, कि ये आपके कुदरती आपने ये ये सारा हुआ है। पहले तो मैंने कभी सुना भी नहीं था, ना कभी ऐसा वाकया हुआ है मेरे साथ। ये कुदरती तौर पे मैंने बोला कि इसकी तरफ पीठ नहीं करनी है, सीना ही सामने रखना है। सही है। तो मैंने अपने हाथ में पत्थर, जो तकरीबन 2-3 किलो के पत्थर थे तकरीबन वेट के हिसाब से, जी जी। तो दोनों हाथों में थे पत्थर मेरे। एक बाजू दर्द कर रही थी, लेकिन उस टाइम बस मौत को सामने देख के मैंने, इतनी हिम्मत आ रही नहीं अच्छा, है। आपने देखा जब उसको हमला किया और जब पत्थर आपके कितना दूर था जिस वक्त तकरीबन पत्थर, जब वो पत्थर आपने पकड़े हुए थे और जब 4 फुट तक, यानी कि फैसले 4 फुट तकरीबन, इतना आपसे दूर था, फैसला था यानी आप उसका बिल्कुल मेरा। करीब करीब थे? बिल्कुल करीब थे। और आप कह रहे हैं कि इस हालत में कितनी देर आप रहे? 10-15 मिनट? 15 मिनट रहे, उस 15 मिनट में तकरीबन 7 दफा उसने मेरी तरफ, यानी कि ना, हमला किया, यानी लेकिन हमला किया वो ऐसे करके आया आपसे, जैसे आता था मैं पत्थर आगे करता था और थोड़ा शोर भी करता था, जिसकी वजह से वो वापस पीछे पीछे चला चला जाता। जाता था? अच्छा, सही है। और फिर आप फिर आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता 15 मिनट के बाद और तकरीबन मैं, वो बैठा रहा वो वहाँ? बैठ गया जब, हाँ, तो मैं 15 कदम तकरीबन उससे पीछे चला गया। वो उस तरह फिर जो आपने पहले जो हाँ, कहानी वो बताई। मैंने जो आपको बताया वो हुआ। अच्छा। जी अच्छा, तो सर। वाइल्ड लाइफ वाले आप कहते हैं कि देखें, हमें बाज़ औक़ात जब मेरी फॉरेस्ट वालों से बात हुई या वाइल्ड लाइफ वालों से, तो वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि नहीं, कोई इतनी बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये नहीं है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि ये बहुत ज़ाहिर है ख़तरनाक है, और जिस तरीके से हमला किया, और अगर आपके पास कुदरती वहाँ पे पत्थर ना होते हाँ या फिर। वो आपका डिफेंस ना होता, जी। तो फिर आपके लिए ज़ाहिर है मुश्किल होनी थी। मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल थी सर। अभी तो ये बारले जो छोड़े हुए हैं, ये भी बंदूक के ऊपर हमला अच्छा, करते हैं। बार्ले जो कह रहे हैं ना कि बार्ले जो हमला कर रहे हैं, बार्ले वाइल्ड बोर, चूँकि वो जो आपको पता है ना हमारे यहाँ एक है, और मरी में ख़ास तौर पे जो सूअर जो है, सूअर उसका, या वाइल्ड बोर, हम उसका नाम नहीं लेते, कि वही जो एक एक यहाँ पे चली हुई है बात कि अगर आप सूअर का नाम लेंगे तो आपकी ज़ुबान 40 दिन मतलब वो नापाक हो जाती है। तो वो एक, चूँकि एक चीज़ है, एक ये एक आम सी बात फैली हुई है, तो उसलिए बार्ले हम हमारे यहाँ कहते हैं, बार्ले उनको कहते हैं। अच्छा, बार्लों के बारे में, आप वाइल्ड बोर के बारे में आप क्या कहते हैं कि ये भी हमला करते जी हैं? सर, ये भी हमारे गांव में एक लड़के के ऊपर इसने हमला किया है, वो अच्छा, काफी जख्मी हो गया था, उस वो ही तकरीबन बहुत जख्मी हुआ है। उसने क्या हमला किया, किस तरह से हुआ था उसमें? ये वो जा रहा था रास्ते में, अचानक उसके सामने पैदल आ था गया वो? पैदल। हाँ, जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रहा अच्छा, था, घर के ठीक है, लिए जलाने ठीक के है, लिए। ठीक है। तो बस आगे की तरफ बैठा हुआ हुआ एकदम उसके ऊपर हमला कर दिया, उसके साथ कुल्हाड़ी थी, जिसकी लड़के वजह के से वो, तो फिर 2-3 बंदे उसको काफी दूर तक लेके गया है वो, उसको यानी कि टक्कर मारी हाँ, उसने? टक्कर मार के लेके जा रहा था उसको। और क्या पता किधर लेके जाता, लेकिन उधर घर एक नजदीक था। हाँ। वो घर वाले जब शोर शराबा सुना घर वालों ने, तो वो 3-4 बंदे आ गए, औरतें आ गई, सब आ गए। तो फिर वो उसकी वजह से वो वो आपके उनसे, गाँव का लड़का है? गांव का है बिल्कुल कितनी हमारे। उम्र है उसकी? उसकी तकरीबन 40-42 साल तकरीबन होगी अभी उसकी अच्छा, उम्र। आपकी उम्र कितनी है? इतनी है मेरी भी। अच्छा, वो जो दूसरा जिस कह रहे हैं वाइल्ड बोर, जिसने वही जो बार बारला जी जिसको आप कह रहे हैं, जो वाइल्ड बोर ने उसके ऊपर हमला किया, उसकी उम्र 40 साल है। जी। और आप वो क्या कहता है, वो सींगों वाला था जिसके आगे? नहीं, ये हाँ। सिंगों के बगैर है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे हैं वाइल्ड बोर कुछ। अच्छा, तो उसने हमला टक्कर से मतलब उसको टक्कर जख्मी से किया, तो किस किस्म के जख्म आए उसको? उसको जख्म काफी आए थे, काफी इलाज कराया उसने, उस लड़के ने। और वो तकरीबन 6 महीने साल तकरीबन लगभग उसको भी हो गया इस बात का। अच्छा, जी। तो उसने फिर ट्रीटमेंट करवाया? ट्रीटमेंट तो पक्की उसको भी, ये जो शाह साहब आते हैं वो कन्या कोड़ी वाले, वो जो दमशम करते अच्छा, हैं। दम शम करवा रहा है हाँ, किसी से, ठीक तो है। वो भी तकरीबन उसको भी पाल की थी उन्होंने, तकरीबन 2 माह के लिए पाल की पाल थी मतलब उसकी। है कि जी वो एक एहतियात आप करते हैं कि ये भी खाना है, ये नहीं खाना, इस तरह जी की बात। अच्छा, जी। सही है। तो तो ये मतलब है कि ये चीते का भी मसला आपके गांव में हुआ, और फिर ये जो ये बारले वाइल्ड वाला। बोर जो है, जी बारले वाला, जी। इसका भी मसला इसका हुआ। भी मसला हुआ, और ये और बहुत खतरनाक चीज है जो वाइल्ड और बोर ये है। बहुत ज्यादा है, वाइल्ड बोर बहुत ज्यादा है। ज्यादा है, ज्यादा है हाँ, ये। चीते मतलब है कि जाहिर है वो तो वो कम कम है, है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, और ये इसकी शिकायत तो हर जगह है कि आ, बहुत है, पूरे मरी में बहुत ज्यादा है। कुछ मसलन आगे लोग लगाते थे जमीन में, आपने
खेती बाड़ी जो खेती बाड़ी करते थे, करते थे, हाँ, वो भी अभी नहीं होती है वो उसकी मैंने वजह आपको से। पहले भी देखें बताया था जब मैंने अपना वीलॉग किया था कि जो खेती बाड़ी थोड़ी सी होती थी, तो इस वाइल्ड बोर की वजह से वो खेती बाड़ी ख़त्म हो गई है। ये आके तबाह और बर्बाद कर देते हैं लोगों की फसलें। आप फ्रूट ट्रीज लगाते हैं, वो उखाड़ देते हैं बिल्कुल आके। तो ये तो वो चीज़ है कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जी इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। एक तरफ तो ये आम लोगों को, इंसानों के लिए ज़ाहिर खतरा थ्रेटनिंग बन है, गए हैं। खतरा बन गए हैं, बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं, और लोकल्स के लिए खास तौर के ऊपर। और लोकल्स क्या है, हर जब टूरिस्ट आते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कोई एडवेंचर करना चाहता है तो, और कोई जंगल में जाते हैं लोग, हाइकिंग करते हैं, ज़ाहिर है उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो इस लिहाज से ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वाइल्ड बोर को तो ख़त्म करवाने की कैंपेन चलानी चाहिए, जो कि ज़ाहिर है कैंपेन्स हुकूमतें चलाती रही हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलाती रही हैं, लेकिन आई डोंट नो मरी में क्यों इतना इस किस्म का इंडिफरेंस है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो चीतों वाला मसला है, ये बड़ा सीरियस है। और बहुत, मैं आपको बताऊँ, मैं इस गाँव में रहता हूँ, अब हमारा और इनके गाँव में मेरा ख्याल है कोई यहाँ से कुछ 6-7 किलोमीटर फ़र्क है, हम दूर हैं। लेकिन ये इक्वली यहाँ पे भी लोगों ने, बहुत से लोगों ने, मैंने खुद यहाँ पे इस जंगल से गुज़रते हुए, जिस जंगल में मैं आपको उस दिन लेके गया था, मैंने खुद एक दफ़ा यहाँ पे चीता देखा। मैं उस वक़्त आल्दो गाड़ी में था, लेकिन ये है बहुत से लोगों ने देखा। तो ये चीज़ जो इतनी ज़्यादा फैल रही है, ठीक है वाइल्ड लाइफ़ है, उसकी प्रोटेक्शन भी है, चीता है, उसकी भी ज़ाहिर है एक वाइल्ड लाइफ़ की प्रोटेक्शन का अपना एक चैलेंज है। लेकिन ये जो चैलेंज है कि अगर ये फ़र्ज़ करें कि लोकल आबादी के लिए इस तरह से खतरा बन जाती है कि जिसका शिकार ये मेरे सामने, आप ये मौजूद हैं आपके सामने बसीर साहब, तो इसका कोई ना कोई मतलब है कि ज़ाहिर है काउंटर किया जाना चाहिए, कोई इलाज होना चाहिए, बिकॉज़ इसको इस तरह से खुला नहीं छोड़ा जा सकता। तो आखिर में मैं बसीर साहब से पूछता हूँ कि अगर फिर ये कुछ बात बताना चाहें, कोई एहतियात बताना चाहें, खुदा ना ख्वास्ता आपको कोई सिचुएशन हो इस किस्म की, अल्लाह ना करे किसी को इस किस्म की सिचुएशन फेस करना पड़े, लेकिन एनी हाउ के जिस तरह से इन्होंने अपनी कहानी बताई कि बजाय इसके कि इस तरह की चीज़ अगर करीब हो, आप भाग जाएं और अपनी पीठ उसकी तरफ, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। ये इंटेलिजेंट मूव है कि जी अगर आपको सामने आ गया, तो जिस हद तक मुकाबला कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर उसको देखते रहें, फेस टू फेस आप रहें, और फिर आहिस्ते आहिस्ते आप रिट्रीट करें। तो इनसे आखिर में पूछ लेते हैं कि वसीर साहब कोई बात बताना चाहें जी। सर आज रात का भी केस है ये, आपका जो मोड़ा शरीफ से जो कैया की तरफ रोड आती है। अच्छा एक मिनट में, ये बोड़ा शरीफ जो है ना, यहाँ से कोई तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर, ये कश्मीरी बाजार के साथ जो गांव है, उसका उसका मोड़ा शरीफ मतलब उस गांव का नाम है। तो आप ज़रा बताएं जी। जी अच्छा सर। ये नया नया वाक़या हो गया है हाँ। जी। ये आज रात की बात है। हाँ जी। वो लड़के हमारे वो बलचाटी से आए हैं यहाँ पे अपने रिश्तेदारों के घर में ईद चीज के लिए। बोला चाटी वो भी इन्हीं का गांव है जो, अच्छा हाँ। जी। तो आगे यहाँ मोड़ा शरीफ आए, जो कैया की तरफ रोड आती है नीचे ठीक, से गाँव से। कैया भुरबन जो जी। है, मरी भुरबन, यही हाँ। हो जो है। वहाँ नीचे दो सड़की एक जगह का नाम है, नीचे गाँव मलोड़ की तरफ रोड एक जाती है वहाँ से। वहाँ पे आज रात को तकरीबन 5-6 फुट के फासले के ऊपर गाड़ी आ गई थी, वो रोड के दरमियान में बैठा हुआ था क्या? चीता। अच्छा चीता रोड हाँ। ठीक है। आज रात की बात है ठीक ये, है। यानी कि वहाँ पे अभी ये इनकी पैदावार ज्यादा है, ठीक इनके है। एक दो नहीं है, ये काफी से। अच्छा ये तो खैर वाक़यात बहुत है, लोगों ने गाड़ियों में भी देखे हैं, रोड्स के ऊपर भी देखे हैं, गाँव में भी देखे हैं। तो ये वही बात जो जो मैं आपको पहले बता रहा था, उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि ये चीज़ अब इतना नॉर्मल होता जा रहा है कि एनकाउंटर्स इन इन चीते के साथ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा इट मीन्स कि इनकी आबादी यहाँ पे मरी के जंगलात में काफ़ी बढ़ गई है जी। कोई और आखिर में बात करना चाहें? बस सर यही है, अगर आगे आ जाए तो यही है कि बस उसके सामने फेस टू फेस उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता है बंदा, शेर के आगे तो नहीं रह सकता है, या शेर के मुंह से तो कोई चीज बच इससे पहले तो नहीं बची है। लेकिन ये है कि कुदरती चलो अल्लाह का हुक्म हो, बंदे को अल्लाह बचाता है, अल्लाह ही जिंदगी देता है इंसान को। ये है कि पीछे कांट नहीं करनी है अपनी, ये पीठ नहीं दिखानी है, उसको सामने सीने से उसके सामने होना, तो बस बचाने वाला अल्लाह की जात है। चलें, बहुत शुक्रिया जी वसीर साहब आपका, और अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा इनके ऊपर, और मेरी दुआ है कि हर एक के ऊपर अल्लाह ताला का करम रहना चाहिए, और इस किस्म की सिचुएशन हो तो। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा वसीर साहब के मतलब कि ये वाइल्ड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रावलपिंडी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है, डिप्टी कमिश्नर की, पंजाब गवर्नमेंट की, कि अगर इस तरह का हादसा हुआ, और ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि इनका इलाज फ्री होना चाहिए। मुझे बता रहे थे कि इनको जो एक इंजेक्शन लगाते रहे, वो 2-2 हज़ार रुपये का इंजेक्शन था। और ये ज़ाहिर है गरीब आदमी है, एक होटल में वहाँ पे आम काम करते थे, और ये कह रहे मैं पेड़े रोटी का काम करता था, मतलब पेड़े बनाते थे, रोटी रोटी तो नहीं लगाते थे, पेड़े ये बनाते थे। तो एक गरीब आदमी के साथ हादसा हुआ, वो वैसे भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, और फिर इस किस्म का जब अटैक हो तो वाइल्ड लाइफ वाले वादा करके चले गए, लेकिन कुछ भी नहीं किया, और एडमिनिस्ट्रेशन भी अनफॉर्चुनेटली इनडिफरेंट रही। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।